स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं। आपके सिरहाने पर आपका फोन रखा है, ना कोई कॉल आ रही है, ना कोई संदिग्ध मैसेज, ना ही कोई OTP। आपका फोन बिल्कुल खामोश है, लेकिन उसी खामोशी के बीच मीलों दूर बैठा एक अपराधी आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राम प्रसाद के साथ यही होता है। वे रात के 11 बजे सोए थे, सुबह उठे तो उनका बैंक बैलेंस 0 था। 2,14,000 रुपए उनके अकाउंट से उड़ चुके थे। जब वे बदहवास होकर बैंक पहुंचते हैं तो मैनेजर ने उनसे कहा, और जो कहा उससे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैनेजर ने कहा कि राम प्रसाद जी, पैसे आपने खुद निकाले हैं, आपके आधार नंबर का इस्तेमाल किया गया है, आपके अंगूठे के निशान यानी कि बायोमेट्रिक भी 100% मैच्ड है। रामप्रसाद जी का आधार कार्ड उनकी जेब में था, उनकी उंगलियां उनके हाथ में थीं, फिर वो अंगूठा लगाया किसने? इसका जवाब छुपा है आपके फोन के उस ऐप में जिसे आप सुरक्षित समझते हैं, टेलीग्राम। आज के इस सत्र में हम इसी डिजिटल डकैती को और इसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़े रिस्क के तौर पर भारत में उभर कर आया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। साथियों, आज हम उस तकनीकी की बात करेंगे जो भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन की रीढ़ मानी गई थी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। लेकिन अफसोस यह है कि यह तकनीकी जो गरीबों का सहारा बननी थी, आज साइबर अपराधियों का बहुत बड़ा हथियार बन गई है। आज का यह विश्लेषण केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि भारत के 130 करोड़ नागरिकों का एक सर्वाइवल मैनुअल है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसा जो ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग नहीं करता है, तो इस वीडियो के अगले सेगमेंट्स में आपके लिए जीवन की कमाई बचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिसे आपको समझना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो इंटेंशन थी उसको समझिए और जो इन्वेंशन थी उसको भी समझिए। 2012-13 में जब भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वह थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, डिजिटल लिटरेसी की। ग्रामीण भारत में हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, ना ही हर गांव में बैंक की ब्रांच हुआ करती थी। सरकार ने समाधान निकाला AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तौर पर। सरकार ने कहा कि अगर आपके पास आधार नंबर है और आप अपनी उंगलियों की छाप यानी कि फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं, तो आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको गौर करना चाहिए कि यहां पर ना आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है, ना पिन की, और ना ही OTP की। और OTP जिसे हम बेसिकली सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सुरक्षा का सारा दारोमदार AEPS पर है, आपकी उंगलियों के ऊपर। अब महत्वपूर्ण रूप से यहीं से एंट्री हो जाती है स्कैम की। अपराधी क्या करते हैं? वे आपके अंगूठे के निशान की क्लोनिंग कर रहे हैं। इसे साधारण भाषा में कहते हैं सिलिकॉन फिंगरप्रिंट रेप्लिकेशन। ये एक साधारण से रबर या सिलिकॉन के टुकड़े पर आपकी असली फिंगरप्रिंट की हूबहू नकल उतार ली जाती है, और अब यह अंगूठा मशीन पर रखा जाता है, और तो सर्वर को लगता है कि राम प्रसाद खुद खड़ा हुआ है, ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है और आपका खाता खाली हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर, मेरा फिंगरप्रिंट उन अपराधियों तक पहुंचा कैसे? तो साथियों, ये आपके डेटा की एक मंडी सजी हुई है टेलीग्राम पर। वहां ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स हैं जहां आपके नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट का डेटा सब्जी भाजी के भाव में बिक रहा है। आधार नंबर और लिंक मोबाइल का डेटा 500 रुपए में, आधार प्लस बैंक खाते की डिटेल 2,000 रुपए में, आधार प्लस क्लोन किया हुआ फिंगरप्रिंट 10,000 रुपए में उपलब्ध है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी सस्ती है आपकी पूरी पहचान। यह डेटा चोरी कहाँ से हो रहा है? अब मुद्दा यह है कि भाई हमने नहीं दिया तो कहाँ से ये डेटा पहुँचा? तो देखिए, इसके 3 रास्ते हैं, 3 मुख्य द्वार हैं। पहला, CSC सेंटर्स और अनधिकृत एजेंट्स। जहां कहीं आपने कभी आधार अपडेट करवाया, फोटो खिंचवाई, वहां मौजूद इनसाइडर मैन ने आपके डेटा को चुपके से कॉपी कर लिया और उसको सेल कर दिया। दूसरा, जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, देखिए गांव में पैसे पहुंचाने वाले वो एजेंट्स जिनके पास बायोमेट्रिक मशीन होती है, उनमें से कुछ भ्रष्ट तत्व होते हैं जो आपका डेटा डार्क वेब पर बेच देते हैं। तीसरे होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री ऑफिसेस। क्या आपको पता है कि कई राज्यों में रजिस्ट्री करते समय जो अंगूठे के निशान लिए जाते हैं वे पब्लिक डोमेन में लीक हो चुके हैं?
और लीक्ड हैं। तो 2023-24 में राजस्थान और हरियाणा की कई गिरफ्तारियों ने यह साबित किया था कि यहाँ कोई छोटी मोटी ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में ऑर्गेनाइज्ड साइबर सिंडिकेट है जो इस देश में फल फूल रहा है। इस स्कैम का सबसे क्रूर हिस्सा जानते हैं वो क्या है? वो है कि आपके निशाने पर पढ़े लिखे, शिक्षित और तेज तर्रार लोग नहीं हैं। इसके निशाने पर वे लोग नहीं हैं जो ऐप नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, बैंक के मैसेजेस को चेक करते हैं। इसके निशाने पर वो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो जनधन खाता धारक हैं, जिन्हें यह भी नहीं खास तौर पर पता कि उनके खाते से पैसे निकालने के लिए उसके भौतिक रूप से उन्हें वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। इसके निशाने पर वो पेंशन भोगी बुजुर्ग भी हैं जो बैंक की लाइन से बचने के लिए स्थानीय एजेंट पर भरोसा कर लेते हैं। जब तक सिस्टम हमारा रिएक्टिव रहेगा तब तक प्रोएक्टिव अपराधी जीतता रहेगा और अपराधी इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाता रहेगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमने सुरक्षा के पैमानों पर उतना ध्यान नहीं दिया है और उतना ध्यान देने के बजाय हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अब थोड़ा सा इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा कि भारत में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66C में पहचान की चोरी की बात की गई है। इसी प्रकार आधार एक्ट 2016 में डेटा सुरक्षा संबंधी कड़े प्रावधान हैं। UIDAI ने बायोमेट्रिक लॉक जैसा शानदार फीचर दिया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इन सब की जानकारी, इन सब के अवेयरनेस का स्तर क्या है? तकनीकी ने जो सिस्टम है उसने तकनीकी तो बना दी, लेकिन क्या ये उस इंसान तक पहुंच रहे हैं जो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन लोगों को इसकी वास्तव में ज़रूरत है, जहां पर जिनकी जमा पूंजी इसी तकनीकी के सहारे टिकी हुई है? देखिए, आरबीआई की लिमिट्स हो, एनपीसीआई के नियम हो, तब तक बेअसर रहेंगे जब तक अपराधी एंड पॉइंट यानी कि उपभोक्ता की अज्ञानता का फायदा उठा रहा है। और यहां पर यह इसका क्लासिकल केस है। देखिए, अब हमें करना क्या होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लान टू एक्शन क्या है? तो देखिए, आप 5 काम है जो हमें करने चाहिए इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए। सबसे पहले बायोमेट्रिक लॉक करना चाहिए और यह है ब्रह्मास्त्र। एम आधार ऐप या UIDAI के पोर्टल पर जाकर अपना बायोमेट्रिक लॉक कीजिए। जब तक आप खुद अनलॉक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी अपराधी आपका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा, SMS अलर्ट्स को सब जगह ऑन रखिए। सुनिश्चित करिए कि बैंक का हर छोटा मोटा मैसेज आपके चालू नंबर पर आए और सभी लोगों के चालू नंबर पर आए। तीसरा, डिसेबल कर दीजिए AEPS को। अगर आप AEPS का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपने बैंक को लिखित में दें कि मेरे खाते पर यह सुविधा बंद कर दी जाए और इससे कोई भुगतान न किया जाए। और चौथा, जो आपकी वर्चुअल आईडी है, VID है, असली आधार नंबर की जगह 16 अंकों की VID का इस्तेमाल करें, इससे भी बच सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज है हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले के शुरुआत के 2 घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं। तुरंत 1930 पर कॉल करिए और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ये एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोमेट्रिक फीचर्स को लॉक करना। देखिए साथियों, जानकारी ही बचाव है। आज का वीडियो आप अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए शेयर कीजिए जो लोग टेलीग्राम के इन खूंखार ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते हैं। अपने माता पिता के फ़ोन में आज ही बायोमेट्रिक लॉक ऑन कीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए कि क्या आपने अपना आधार का बायोमेट्रिक लॉक ऑन किया है या ऑन नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द कीजिए। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है, आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। इस समय आपको एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है 50% फीस में ऑफ और डबल वैलिडिटी का। आप हमारे बैचेस से जुड़िए और आपको यह ऑफर 15 मई तक दिया जा रहा है। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और 100% फ़ी की रिफंड गारंटी होगी आपके प्री क्लियर करते ही। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको आकर्षक डिस्काउंट ये वाला अवश्य मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।